गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अलीशा है। मैं पीटीईसी चंद्रवाड़ा की छात्रा हूँ। मेरा रोल 32 है। आइए आज हम लोग प्रकाश डालेंगे बचपन एवं बाल विकास। मेरा प्रश्न है, प्रारंभिक विद्यालय के विभिन्न खेलकूद तथा उनके आयोजन बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय रोचक खेल कक्षा के अंदर और विद्यालय प्रांगण में किए जाने वाले योग्य रोचक खेल। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। सामान्यतः खेल को एक संगठित, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रतिबद्धता तथा निष्पक्षता होती है। खेल कई नियमों एवं रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है। इस प्रकार खेल उन गतिविधियों को कहा जाता है जहां प्रतियोगी गतिविधि होती हैं, जहां प्रतियोगी की शारीरिक क्षमता एवं मानसिक तीक्ष्णता खेल के परिणाम जीत या हार का एकमात्र निर्धारक नहीं होती। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जिसमें नियमों की संरचना हो और जिसको आनंद प्राप्ति के लिए कभी कभी शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता हो, क्रीड़ा यानी कि खेल कहलाता है। अब हम खेल की विशेषता को समझेंगे। खेल की सबसे पहली विशेषता है कि खेल आमोद प्रमोद है। खेल में मजा आता है। कोई भी ऐसा जिसमें बच्चों को आनंद मिलता है। एक ही क्रियाकलाप किसी के लिए खेल हो सकता है और वहीं दूसरे के लिए कार्य। उदाहरण के लिए, जब बच्चे कक्षा में सिक्कों को पहचानना सीख रहे होते हैं तो वो कार्य कहलाता है, परंतु जब वह सब्जी खरीदने और बेचने के खेल को खेलते हैं, इस प्रक्रिया में वह स्वयं ही सिक्कों को पहचानकर सीख जाते हैं तथा यह गतिविधि खेल बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के खेल के विविध प्रकार एवं सीखने के लिए उनके संदर्भों का वर्णन। मतलब कि बच्चे किस किस विधि से खेल को खेलते खेलते में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। खेलों के प्रकार में अन्विकात्मक खेल, संरचनात्मक खेल और काल्पनिक खेल भी शामिल होते हैं। खेल में सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी देखी जाती हैं। कुछ वर्गीकरण खेल के स्थान का ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। विभिन्न वर्गीकरण किए गए हैं। वस्तुतः इन क्रियाओं के सुविधा अनुसार सभी वर्गीकरण कुछ अंश तक परस्पर संबंधित हैं। मतलब ये सब आपस में रिलेटेड हैं। इनका वर्णन एक संदर्भ निम्नलिखित है। अब हम उन संदर्भों को समझेंगे। मुक्त खेल तथा संरचनात्मक खेल। बच्चे ढंग से खेलने के लिए बालिका स्वतंत्र है। यहाँ एक बात गौर करने लायक है। यहाँ बालिका का मतलब सिर्फ बच्चों को बोध कराने के लिए, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक लड़की हो, वो लड़का भी हो सकता है। तो ये बस एक संबोधन के लिए यहाँ बालिका लिखा गया है। इस आधार पर खेल को मुक्त और संरचनात्मक खेलों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, जब बालिका मिट्टी के साथ वयस्क को हस्तक्षेप निर्देशन के बिना ही खेल रही हो, तब इसे मुक्त खेल कहते हैं। दूसरी ओर आकृति की संकल्पना समझने के लिए बालिका को जब पालनकर्ता निर्देश देते हैं, जैसे चलो बाहर चलकर मिट्टी के कटोरे बनाओ, बर्तन बनाओ, तब वह खेल संरचनात्मक खेल कहलाता है। अब हम समझेंगे कि खेल बाहरी और भीतरी खेल क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खेल मैदान में खेले जाने वाले खेल बाहरी खेल कहलाते हैं और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल अंदर के खेल भीतरी खेल कहलाते हैं। गतिविधियों के साथ स्वतंत्र अपेक्षित कम होती है। कभी कभी भीतरी खेल बाहरी क्रिया को बाहर करने के लिए निरस्ता दूर होती है। मतलब कि बाहरी खेल खेलने से जो भी शारीरिक थकान हो, जिस वजह से मानसिक जो सुख प्राप्त होता है, तो वो होता है बाहरी खेल से। व्यय खेल और सामूहिक खेल।
जब बालिका स्वयं अकेले खेलती है तो वह व्ययिक खेल कहलाता है। जब वह 2 या 2 से अधिक बच्चों के साथ खेलती है तो वह सामूहिक खेल कहलाता है। समूह में खेलने के लिए आवश्यक है कि बच्ची दूसरों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखे और खेल के नियमों का पालन करे। चौथा है ओजस्वी खेल एवं शांत खेल। बच्चे भागने कूदने और उछलने वाले खेल खेलना पसंद करते हैं, अर्थात वह खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे खेल क्रियाएं सक्रिय खेल क्रियाएं कहलाती हैं। वे खेल जिनमें अधिक शारीरिक क्रिया की आवश्यकता न हो, जैसे जमीन पर चौक से लिखना, चित्र बनाना इत्यादि। ऐसे खेल में अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होती और इसीलिए हम इसे शांत खेल कहते हैं। अब हम समझते हैं संवेदी, क्रियाकलात्मक और प्रतिक्रियात्मक खेल क्या होता है। शैशव काल में बच्चे का खेल और वस्तुओं का छूना, सूंघना, चखना और परिवेश में छानबीन करना, इन क्रियाओं में इंद्रियां संलग्न होती हैं और मांसपेशी के समन्वय की आवश्यकता होती है। इसीलिए संवेदी क्रियात्मक खेल कहलाता है। शैशव काल में के अंत तक बच्चे नाटकीय खेल में भाग लेने लगते हैं। इस तरह के खेल में बच्चे हैं कि टीन का डब्बा, घर या लकड़ी का गुटका, हवाई जहाज, इस प्रकार एक वस्तु का उपयोग उसके वास्तविक रूप से हटकर होने लगता है। बच्चे अन्य लोगों की भूमिका निभाते हुए कभी फल वाला, कभी शिक्षक, तो कभी किसी अन्य किरदार को निभाते हैं। इस प्रकार खेल वस्तु और लोगों में प्रतीकात्मक खेल कहलाते हैं। यह शाला पूर्व वर्षों में मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप भी संभव है। संवेदी क्रियात्मक खेल के प्रतीकात्मक खेल तक पहुंचना बच्चों के लिए चिंतन में बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित है। आज हमने देखा कि खेल कूद कैसे बच्चे की जिंदगी को अफेक्ट करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे।